Guys, welcome back to my channel. So today we are going to start with a trigonometry chapter of our mathematics. तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में ये छोटा सा पार्ट है चैप्टर का, ठीक है, जिसमें आपको खाली वो चीज़ें बताएगी है जो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका डीप डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद अपन क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इसमें खाली अपन समझने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चीज़ आपको ये लर्न करनी होती है। इसको आप किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं होती है। इसमें खाली आपको पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इस तीनों रेशियोज़ को इस तरीके से लर्न करो, इस तरह को, या फिर इसमें कोई भी टैगलाइन बता के उसको लर्न कर लो, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, बेसिक सी टैगलाइन जिसको आप बोल बोल के लर्न कर सकते हो, वो करो, या फिर कुछ भी करो। बट वैसे आप ऐसी एक बार पढ़ लो, बार बार आप बोलोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड फिर आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। और इसमें जैसे कि ये है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको लर्न ही करना पड़ेगा, बट आपको इसको लाइन वाइज लर्न करना है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट को आपको बिल्कुल लाइन वाइज लर्न करना है, ठीक है। अगर आप एक बार ऐसे इसको 10 बार अगर आप इसको बोल भी दोगे ना तो उसके बाद में आपको वैसे भी आपके दिमाग में आ जाएगा, तो फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये लाइन वाइज करना है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये है कि इतना हो गया। उसके बाद में अब जैसे कि उसके बाद में क्या है, आपको ऐसे लाइन ऐसे इक्वल में लिखना है, जैसे कि साइन है और कॉसेक है, कॉस है और सेक है, टैन है और कॉट है, ये ऐसे लाइन वाइज लिखना है। ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम, बिकॉज इनके बीच में बहुत ज़्यादा ऐसा सिमिलैरिटी तो क्या ही बोल सकते हैं, बट जैसे कि पी अपॉन एच होता है यहाँ पे, इसको अपन बी अपॉन एच लिखते हैं और इसको अपन लिखते हैं पी अपॉन बी। तो जब इसका उल्टा होता है तो इसका उल्टा अपन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इसका अपन यहाँ पे लिखते हैं, एंड जो ये है ना इसको अपन इधर लिखते हैं। तो ये इस तरीके से ये रेशियोज इसमें फिट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ऐसे लर्न करना है और इसको इस तरीके से 3-3 में ही लर्न करना है, ठीक है। चलो, तो अब अपन आगे आते हैं। आगे अपने पास रेसिप्रोकल जैसे कि 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2। अब अपन यहाँ पे इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि 2 और 1/2 में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि 2 जो है वो उसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/2 है। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि 3 का भी बताया गया, उसी तरीके से जैसे साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/sin। और अगर अपन यहाँ पे देखें तो साइन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल होता है पी अपॉन एच के इक्वल। और अगर अपन साइन का रेसिप्रोकल कर रहे हैं मतलब कि इसका भी रेसिप्रोकल होगा, और जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। और एच अपॉन की पी किसके इक्वल होता है, कॉसेक के इक्वल होता है। तो जो 1/sin है वो भी ऑटोमेटिकली कॉसेक के इक्वल। तो बेसिक चीज़ यही है, ठीक है। तो क्या है कि देखो एक और बार बता रही हूँ, जो साइन है उसका जो रेसिप्रोकल वो 1/sin होता है, ठीक है। और साइन क्या होता है, पी अपॉन एच के इक्वल होता है। तो अब अपन साइन का रेसिप्रोकल कर रहे हैं 1/sin, तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। तो एच अपॉन पी किसके इक्वल होता है, कॉसेक के इक्वल होता है। तो 1/sin जो होता है वो कॉसेक के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से सिमिलरली जो 1/cos के इक्वल हो जाएगा और 1/tan कॉट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे 1/cot जो हो जाएगा वो tan के इक्वल हो जाएगा, 1/sec के इक्वल हो जाएगा कॉस के, और 1/cosec हो जाएगा साइन के, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैंने बता दिया कि सारे वैसी तरीके से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब अपन आगे देखते हैं। अब अपन आगे अपन ने यहाँ पे सिमिलर चीज़ देखी है कि जो साइन है, जैसे कि साइन है और कॉस है, इसमें अपन को एक चीज़ सिमिलर दिख रही है कि दोनों में एच है। तो अपन एक क्या कर सकते हैं, अगर अपन यहाँ पे लिख दें साइन अपॉन में क्या कर दें, साइन अपॉन में अगर अपन कॉस कर दे तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन में कॉस कर दे तो ये हो जाएगा पी अपॉन एच, और ये इधर होता है बी अपॉन एच। तो यहाँ पे अगर एच से एच कैंसिल हो गया तो अपने पास क्या आता है, पी अपॉन बी आता है, पी अपॉन बी आता है। तो पी अपॉन बी किसके इक्वल होता है, टेन के इक्वल होता है। तो साइन अपॉन में कॉस किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से आपको क्वेश्चंस में काम आता है, तो आपको ये लर्न करना है, ठीक है, बेसिक। अब सेकंड क्या है, अब जैसे कि साइन अपॉन कॉस होता है वो 10 के इक्वल होता है। तो आप समझोगे कि भाई कॉस अपॉन 10 अगर कहीं पे आ गया तो भी वो 10 के इक्वल हो जाएगा, नहीं, कॉस अपॉन साइन अगर आ गया तो भी वो 10 के इक्वल हो जाएगा, नहीं, तब वो अलग चीज़ होगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें होता है पी अपॉन एच और बी अपॉन एच। तो एच से एच कट जाता है तो ये हो जाता है बी अपॉन पी हो जाता है। और बी अपॉन पी क्या होता है, बी अपॉन पी होता है कॉट। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अगर आप मतलब अपन तो यहाँ पे अगर अपन ने ये समझ लिया होगा ना तो फिर आप भले आगे की चीज़ें तो आपको ये इजीली समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आता है अपने पास ये थ्योरम। अब क्या है ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अपन ये इसलिए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं,
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ पढ़ते हैं, बट ये काट दो अभी, ठीक है। तो ये अपन अपनी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो अब अपन को क्या करना है, अपन को डिवाइड करना है, अपन को एक बार जो है उसको एच से डिवाइड करना है सबको, एक बार अपन को डिवाइड करना है बी से, और एक बार करना है पी से, ठीक है। मतलब एक एक बार अपन को इन तीनों से डिवाइड करना है, ठीक है। और फिर अपने पास जो आता है वो अपनी एक आइडेंटिटी निकल के आएगी। कैसे, देखो जैसे कि अपन इसमें एच से किया तो क्या होगा, ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसमें क्या होगा, पी स्क्वायर और एच स्क्वायर क्या होता है, पी और एच क्या होता है, पी और एच का स्क्वायर और बी और एच का स्क्वायर अगर अपन ने किया, ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बी अपॉन एच होता है कॉस और पी अपॉन एच होता है साइन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ये अपनी पहली आइडेंटिटी निकल के आ गई। अब आपको जैसे कि अगर एग्जाम में जो आपको आइडेंटिटी लर्निंग पड़े, तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम में ये सब फिट करके और अपनी तीनों आइडेंटिटी निकाल के लिख देना। फिर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आपको बस और याद रखनी है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसमें भी आप पी से कर दोगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे ये बी अपॉन पी हो जाएगा इसका स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एच अपॉन पी का स्क्वायर। एच अपॉन पी क्या होता है, एच अपॉन पी होता है हमारा कॉसेक, एंड जो हमारा बी अपॉन पी क्या होता है, बी अपॉन पी होता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आगे है अपने पास एक और, ये क्या है, ये भी अपने पास एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें अपन ने बी से किया है, इसमें क्या किया है, बी से किया है, तो क्या होगा, ये तो पूरा कट जाएगा, और क्या बचेगा, फिर ये बचेगा। तो पी अपॉन बी क्या होता है, पी अपॉन बी होता है 10, और एच अपॉन बी क्या होता है, एच अपॉन बी होता है सेक। तो यहाँ पे भी हमारे पास हमारी एक और थ्योरम आ जाएगी। तो हमारी 3 थ्योरम है टोटल। तो आपको क्या करना है, आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन भी अपन आगे सॉल्व करने वाले हैं। ये तो अपना पूरा वीडियो खत्म हो चुका है। यस, बस ट्रिग्नोमेट्री में इतनी ही चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको मालूम होनी चाहिए, आपके जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन बेसिक चीज़ों से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर आपको ऐसा मेन इंपॉर्टेंट जिसमें अपन पूरा पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री वो चाहिए तो मैं आगे बना दूंगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। ये तीनों आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन क्या होता है ये लर्न होना चाहिए, और ये जो रेसिप्रोकल्स हैं ये लर्न होने चाहिए। रेसिप्रोकल में तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल अगर आपने बिल्कुल ये लाइन वाइज लर्न कर लिया है ना अगर इसको, तो फिर उसके बाद में रेसिप्रोकल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ठीक है। एक दूसरे के हैं ये बस, ठीक है। तो इसको बिल्कुल क्या करना है आपको, इसको बिल्कुल इस तरीके से ही लर्न करना है, इस तरीके से अपनी इमेज दिमाग में बिठा लेनी है, इसको एक बार लर्न कर लेना और फिर ऐसी इमेज आपके दिमाग में आपको बिठा लेनी है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलो ठीक है, तो अब अपन अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आगे अगले वीडियो में। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही। So I hope you all like this video, and if you like this video don't forget to be thumb up and don't forget to subscribe my channel. We meet in our next video. Till then, take care and bye bye.